नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जाट MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 डिजिट वाले नंबर के लिए स्क्वायर और 5 डिजिट के नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट। साथियों, स्क्वायर को तो थोड़ा सा इजीली समझा जा सकता है, बट स्क्वायर रूट में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि उस ट्रिक को याद रखना, दिमाग में रखना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप आज का पूरा जो लेक्चर है वो लास्ट तक देखें, फिर जीवन में आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि इतना आसान भी हो सकता, हमने तो पहले कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर रूट की आपकी प्रॉब्लम को आज हम परफेक्टली दूर कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। आइए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर, बड़ा सिंपल है। उसके बाद हम चलेंगे स्क्वायर रूट पे, ठीक है। तो स्क्वायर में हम आज के सेशन में स्पेशली 2 डिजिट वाले नंबर पे स्क्वायर देखेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे उसमें उसके आगे की बात भी करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने यहां लिया है। कोई हमसे 19 का स्क्वायर पूछता है, बड़ी इजीली, बहुत आसानी के साथ हम उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखें इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां कोई हमसे 19 का स्क्वायर पूछता है, तब हमें क्या करना है। मैं 2 एग्जाम्पल को एक साथ कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको इजीली चीजें समझ में आएगी। जैसे यहां जो इसका इकाई अंक है, पहले हमको उसका स्क्वायर करना है, जो इसका इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है। तो 9 का स्क्वायर करते हैं, तब हमें क्या आता है, 81। ध्यान ये रखना है कि इकाई अंक का जब हम वर्ग करें तो वहां से 2 अंक मिलना चाहिए। जैसे 9 का वर्ग किया, 81 मिल गया, 2 अंक, कोई चिंता नहीं। लेकिन हम यदि इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब हमने क्या सीखा कि हमें 2 अंक मिलना चाहिए। वर्ग मतलब माइंड में फंडा बना लो, मतलब 1 से 2। अब यहां तो 1 ही मिला, तब हमें ऐसे केस में यहां क्या ले लेना, 0। सिंपल। तो पहले इकाई अंक का वर्ग करना है, वर्ग करने पे 2 अंक मिलना चाहिए, मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिले तो 0 लगा लो, 2 अंक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने को दहाई अंक पे आना है और सिंपली इसका वर्ग कर दो। तो 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही हर जगह करना है। 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। हो गया क्लियर। फिर इसके बाद में इसका जो इकाई अंक है उसके नीचे की जगह खाली छोड़ दो, और इन तीनों, मतलब जो 19 है, 19 एक संख्या है, 19 एक नंबर है, जो 2 अंकों से मिलके बना, इन दोनों नंबर का गुणा करो, और इन दोनों नंबर का जो गुणनफल है उसका गुणा 2 के साथ करो। मतलब 1 गुणा 9 गुणा 2, सिंपल। तो 1 गुणा 9 करेंगे 9 आएगा, और 9 गुणा 2 करेंगे 18 आएगा। इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां 1 आ गया, 8 और 8 कितना आ गया, 16। 16 का 1 बचा 1, 1 2 और 1 3। आंसर रेडी, कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे सरल क्या हो सकता है ना। तो कुल मिला के 19 का वर्ग, 19 का स्क्वायर 361। समझ गए। तो यहां भी ऐसे ही करना है, पहले इकाई अंक का वर्ग करना। ध्यान ये रखना है कि वर्ग करने पे 2 अंक आना चाहिए, 1 से 2 बनना चाहिए, ठीक है। हो गया। और जो दहाई अंक है उसका वर्ग कर दो, जो है वैसा लिख दो। फिर इकाई अंक के नीचे की जगह खाली छोड़ दो। फिर 3 गुणा 1 गुणा 2, तो 3 एकम 3, 3 दुआ 6, यहां लिख दो, जोड़ दो, खत्म। 1 6 9 आ गया आपका आंसर, 961, है ना। बड़ा आसान। इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं, आप भी सोचें। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं आपकी हेल्प करा रहा हूं।
सोच लिया? चलो आ जाओ, अब हम किसका स्क्वायर करने वाले हैं? 65 का। बोले सर हम समझ गए, हमें क्या करना, पहले इकाई अंक का वर्ग करना है और फिर दहाई अंक का वर्ग करना, मतलब एक एक से वर्ग करना है। तो जब मैं 5 का वर्ग करता हूं तो मुझे 25 मिल जाता है, बस मुझे 1 से 2 आना चाहिए, नहीं आएंगे तो मैं 0 लगा दूंगा, है ना। अच्छा 6 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है? 36 आता है, आ गया। फिर नीचे के इकाई अंक के नीचे की जगह खाली छोड़ दूंगा मैं, और फिर इन तीनों का गुणा कर लूंगा, मतलब 6 गुणा 5 गुणा 2। 6 गुणा 5 कितना आएगा? 30, और 30 का डबल कितना आएगा? 60। लिख दो यहां 60। तो 5 2 6 6 12 का 2 बचा 1, 3 और 1 4। आंसर रेडी? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो बस ऐसे ही यहां कर लो। अब 91 का स्क्वायर अपन कर लेते हैं। बोले सर हम रेडी हैं सर, सोच भी लिया हमने कि हमें इकाई अंक का वर्ग करना है और 1 से 2 बनाना है सर। यदि बन जाएगा अपने मन से तो ठीक है, नहीं तो हम बोलेंगे अंडे थे यहां, लेकिन भाई 2 होना मतलब होना है ना। चलो तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, हम बोलेंगे नहीं भाई हमको तो 2 चाहिए, नहीं है तो अंडे दीजिए आप यहां। हम मैथमेटिक्स वाले कानून के पक्के है ना, 2 होना मतलब होना। अच्छा 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 81, 81। जगह खाली छोड़ दो, हो गया क्लियर। अब 9 गुणा 1 गुणा 2, तो 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 2 18। ये लो साहब बन गया। तो यहां कितना आया? 1, यहां कितना आया? 8, यहां कितना आया? 2, और यहां कितना आया? 8। 1 8 2 8। ये लो जी आंसर आ गया आपका, तो है ना बड़ा आसान। तो आज हमने आपको 99 तक की बात बता दी, मतलब ये जो ट्रिक है आपकी कहां तक काम देगी? 2 डिजिट तक, 99 तक। 100 से ऊपर के लिए ट्रिक अलग है, उसकी चर्चा फिर हम करते हैं कभी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को किसमें रहती मालूम है? स्क्वायर रूट में। क्या पता क्या क्या होते रहता है, चिंता क्यों करते हो, अपन देखेंगे क्या क्या होता है और बहुत आसानी से देखेंगे। आइए उसको स्टार्ट करते हैं अपन, है ना बेटा। चलिए तो यहां अब हम बात करते हैं इसके आगे की, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है। बच्चों को लगता है कि नहीं सर वो तो समझ में आ ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं आएगा, अब देखो तो, है ना। आप देखिए तो हंसते हंसते आएगा, क्यों नहीं आएगा। मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता, है ना। एक पढ़ाने वाला अच्छा होना और दूसरा पढ़ने वाला अच्छा होना, और आप तो अच्छे हुई और हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब यहां मैंने लिखा वर्गमूल। अब वर्गमूल में भी पूर्ण वर्गमूल है, परफेक्ट स्क्वायर रूट की आज हम बात करेंगे। इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट की बात आज नहीं करेंगे, उसका सेशन अलग रहेगा। लेकिन आज हम 5 अंकों तक की बात कर लेंगे और बहुत इजीली। और इसको बनाने के लिए आपको वो छोटी सी जानकारी होना चाहिए। आओ देखते हैं फटाफट वो जानकारी क्या है, ठीक है। तो आपको 1 से लेके 9 तक के वर्ग पता होना चाहिए बस। आओ हम देखते हैं। तो सबको मालूम है 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है सर। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, है ना। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, ठीक है। अब इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा ट्रिक के अंदर, इसको भी मैं ट्रिक बना दूंगा, आप चिंता ना करें। आओ देखो, थोड़ा सा कलर अलग रख लें, आपको भी रंगीन दुनिया पसंद है ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो मैंने लिखा, आप देखो कि इकाई अंक 1 कब आएगा, मतलब किस संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 1 आएगा। तो आप देखेंगे तो यहां इकाई अंक क्या आया? 1। और आप देखेंगे यहां इकाई अंक कब आया? 1। मतलब इकाई अंक 1 किन संख्याओं के वर्ग करने से आता है? बोले सर एक तो 1 का वर्ग करने से और एक 9 का। इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी ट्रिक है। तो इकाई अंक 1 कब आएगा? जब वो वर्ग या तो 1 का होगा
या वो वर्ग किसका होगा, 9 का। अब इसमें भी ट्रिक देखो, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको इकाई अंक मालूम है और आपको एक भी अंक समझ में आ गया, दूसरा आपको रटने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का योग हमेशा 10 होगा। कितना होगा, 10। अब आप फटाक से दिमाग चलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आप यहां देखना तो इसमें 2, 3, 7 और 8 ये आपको इकाई अंक में नजर नहीं आएंगे। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो जो वर्ग आएगा ना, उसके इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। आप इसमें चेक कर लो। तो 2 तो आना नहीं है, 3 आना नहीं है, 7 आना नहीं है, 8 आना नहीं है ना। तो फिर कहां जाए अपन, 4 पे। अब आप दिमाग लगाना शुरू कर देना है ना, ठीक है। आप यहां देखो 4 किसके वर्ग में आया, 4 बोले सर 2 के वर्ग में। और मैंने आपको क्या सिखाया, एक आंकड़ा पकड़ में आ गया तो दूसरा ढूंढने नहीं जाना अपने को, है ना। तो क्या हमको मालूम है कि 2 के वर्ग में क्या आएगा, 4। बोले सर आपने हमको फंडा बता दिया बहुत अच्छे से कि इन दोनों का योग कितना होता है, 10। तो यदि मुझे 2 पकड़ में आ गया तो अगला अपने आप पकड़ में आ गया, क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। तो मुझे मालूम है कि 8 का वर्ग करूंगा सर तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, 4। आप चाहो तो देख लो, जैसे यहां है ये, अब आपको 4 निश्चित रूप से यही मिलेगा। मिल गया ना, है मजेदार चीजें। चलो आ जाओ। अब 5 एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जो एक ही जगह आएगा। किस में आएगा, सबको मालूम है, किसके वर्ग में, 5। बोले सर इसका भी फंडा हमको समझ में आ गया, कैसे, क्योंकि सर आपने सिखाया कि इन दोनों का योग कितना होता है, 10। अब 5 में क्या जोड़ूं कि 10 आए, तो 5 और 5, तो इधर भी 5 उधर भी 5। तो अब 2 बार 5 बोलने का मतलब 5 दो तरह के तो हो नहीं सकते ना, इसीलिए 5 एक ही बार आएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन चलते हैं 6 पे। 6 पे, ठीक है बेटा, चीजें आ रही समझ में अपने को। 6, अब आपको मालूम है 6 किसके वर्ग में आएगा, तो ऐसे ही 1, 2, 3 बोल के देख लिया करो। तो 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, किसमें, 4 में। 4 का वर्ग 16 आता है कि नहीं आता, इकाई अंक में आता ना। चलो अब किसी बंदे को 1 पकड़ में आ गया, 4, तो मालूम है ना दूसरा अपने आप पकड़ लोगे। 4 का साथी कौन होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 10। देखो आप 4 के वर्ग में क्या आया, 6। तो 4 के बाद में खटाक से तुम 6 पे आ गए, उसमें क्या आएगा, 6। समझ गए। तो हम किसी का भी इकाई अंक देखेंगे 1, तो हम कहेंगे या तो ये 1 का वर्ग होगा या 9 का होगा। 4 देखेंगे या तो ये 2 का वर्ग होगा या 8 का होगा। 5 देखेंगे तो सिर्फ 5 का ही होगा। 6 देखेंगे तो या तो 4 का वर्ग होगा या 6 का वर्ग होगा। बड़ी मजेदार चीजें हैं ना यार ये तो, है ना। चीजों को आसानी से समझा नहीं है अपन ने, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक। चलो अब आपका क्या हो गया बेटा, 7 हो गया, 8 हो गया। अब अपन बात करते हैं 9 की। अब तुम खुद सोच के देख लोगे, अपने आप समझ में आएगा। जैसे 1, 2, 3 मैंने आपको क्या बोला, शुरुआत के 4-5 अंकों में काम हो जाता। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। आया कि नहीं आया, आ गया। तो 9 किसके वर्ग में आया बताओ, 3 के वर्ग में। और हमारे बच्चों को अब चीज ही समझ में आ गई कि सर अब आप मत बताओ, अब हम बताएंगे आपको, क्योंकि 3 यदि आ गया तो दोनों का टोटल कितना होता है, 10। तो सर यहाँ क्या आने वाला है, 7। 7 का वर्ग में भी सर इकाई अंक 9 आएगा। सर आप चेक कर लो। बिल्कुल भैया, आप बोलते हो तो सही बोलते होंगे। 3 के वर्ग में 9 आया तो एक 7 के वर्ग में भी इकाई अंक में 9 आएगा ही आएगा, है ना। अब आपको चाहिए कि आप इसको कॉपी में लिख लें, लिख के थोड़ा सा याद रख लें और फिर आगे का वीडियो देखें। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने कॉपी में लिख लिया, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और देखो बहुत आसानी के साथ चीजें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आइए देखते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही हंसते बोलते कर देंगे यार, चिंता नहीं करना, है ना। चलो आ जाओ। तो अब हम देखते हैं और बहुत इजीली चीजों को क्लियर करने वाले हैं। जब भी हम चाहे 3 अंक वाली संख्या का वर्गमूल हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, अपने को क्या करना, अपने को सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ से इन 2 अंकों की बात करना। इन दोनों अंकों का पहले अपने को डिसाइड करना कि इसका वर्गमूल क्या आ सकता है। ट्रिक के द्वारा बहुत इजीली क्लियर कर दूंगा आपको, चिंता मत करो। और 2 अंक और बचेगा, फिर बचे जो भी, मान लो जैसे 3 अंक है तो इधर 2 अंक का जोड़ा बचा 1। 4 अंक आएंगे तो ये जोड़ा 2 का ही रहेगा,
और फिर बचेगा 2। 5 अंक आएंगे तो ये जोड़ा फिर भी 2 का रहेगा, बचेंगे 3। तो पहला जोड़ा सीधे हाथ की तरफ से 2 का रहेगा, फिर जो भी बचेंगे, एक अकेला हाथ बेचारा अकेला जोड़ा बना के बैठा, भाई जो सबसे पहले आएगा वो जोड़ा बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के ये जोड़ा बन गए यहाँ पे, और 1 बच गया तो 1, 2 बचेंगे तो 2 और 3 बचेंगे 3। हमको मालूम है 5 अंक वाली संख्या आएगी तो ये जोड़ा तो 2 का रहेगा, लेकिन जो इस साइड का जोड़ा रहेगा वो 3 का रहेगा। क्लियर? तो 29 की पहले बात करना है, और इसमें भी अपने को इसको पकड़ लेना है 9 को। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 9 किस संख्या के वर्ग में आता है, मैंने आपको बता दिया। तो 1 2 3 मन में बोल के देख लो, 3 के वर्ग में आता कि नहीं आता? 3। और एक पकड़ में आया तो दूसरा अपने आप पकड़ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मतलब 29 का जो वर्गमूल होगा यहाँ पे वो या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हमको ये डिसाइड करना 3 होगा या 7 होगा, तो इसके लिए अपने को इस 5 को देखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो आप 5, अब आप ये याद करो कि ये जो 5 है ये किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। वही 1 2 3 मन में रख के देख लो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। तो 5 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा? बोले सर 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा सर। और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और ये जो 5 है 4 और 9 के बीच में है। तो ये देख लेना है कि 5 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। देख लिया, आसानी से क्लियर हो गई। इनमें से हमेशा हमेशा जो छोटा अंक है वो लेना है, हमेशा। जैसे 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, हमेशा छोटा लेना है। तो 5 की जगह जब वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, हमेशा छोटा ही लेना है। और 29 की जगह क्या आएगा? अब ये देखना है 3 आएगा कि 7 आएगा। बड़ा आसान है, देखते जाइए। एक ये प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस, ये जो 5 है ना, ये किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आया? तो बोले सर एक तो ये 2 का वर्ग किया था हमने और एक 3 का किया था, इन दोनों के बीच में आया था सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का गुणा कर लो, 2 गुणा 3 कर लो। कीजिए गुणा मन में, कितना आया? 6। और गुणा करने पे जो आता है हमको इस संख्या को उससे कंपेयर करना है, तुलना करना है। और ये देखना है कि ये जो हमारा 5 है गुणा करने के बाद जो संख्या आई उससे बड़ा है कि छोटा है। तो सबको दिखाई दे रहा है कि जो 5 है वो 6 से क्या है? छोटा है। यदि छोटा है तो इन दोनों में से कौन सी संख्या लेना? छोटी, और बड़ा होता तो बड़ी। खत्म। तो इसकी जगह क्या आएगा? 23। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? कुछ और उदाहरण लेंगे उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूं। सीधे हाथ की तरफ से 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, फिर 1 बचेगी तो 1, 2 बचेगी 2, 3 बचेगी 3। फिर हम इसके इकाई अंक को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये किसके वर्ग में आता है। तो 3 के वर्ग में आएगा। मुझे मालूम है कि 3 आते से मेरे माइंड में क्या आ गया? 7, क्योंकि मैं जानता हूं इन दोनों का योग क्या होता है? 10। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मुझे मालूम है 29 की जगह 3 या 7 आएगा, पर क्या आएगा इसके लिए मैं आगे जाता हूं। और पहले मैं इस 5 का जवाब तलाश लेता हूं। मैं देखता हूं कि 5 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो एक तो 2 का वर्ग और एक 3 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 5 निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में आ रहा है। इनमें से हमेशा बड़ी नहीं छोटी संख्या लेता हूं, तो 5 की जगह 2 आ जाएगा। अब 29 की जगह 3 आएगा, 7 आएगा। तो 5 जिन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आया था उनका गुणा कर लूंगा, और उनका जो गुणा आएगा उसकी तुलना 5 के साथ करूंगा। यदि 5 उससे छोटा है तो इन दोनों में से छोटी संख्या आएगी, मतलब जवाब 27 नहीं होगा, 23। ठीक है, चलो फटाफट देखिए, अगले एग्जाम्पल को देखें अपन। ठीक है, आ जाओ 625। अब फटाक से आप बनाना शुरू कर दोगे। सोचो मेरे साथ में, आओ सोचो। सबसे पहले सभी के दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई अच्छे से कि सर सबसे पहले हमें इसकी बात करना है, इसमें से भी हमें इसको पकड़ना है। तो 5 के लिए 2 नहीं होते हैं, 5 अपने को मालूम है, 5 आ गया मतलब खुशी की बात है ना। 5 इकाई अंक किस संख्या के वर्ग में आएगा? बोले सर सिर्फ 5 के वर्ग में आएगा, क्योंकि 5 और 5 जोड़ेंगे 10 आएगा। मतलब पहले से मालूम है 25 की जगह 5 ही आने वाला, डिसाइड हो गया। यहाँ 2 वाली बात होगी नहीं, यदि इकाई अंक 5 है तो 5 ही आएगा दोनों की जगह, है ना। अब कौन बच गया बेटा? 6 बच गया। अब 6 को देखते हैं। तो 6 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है?
तो देखना शुरू करो। 2 का वर्ग क्या है 4 और 3 का वर्ग 9, बस। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 6 उससे बड़ा है 4 से। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 6 9 से छोटा है, मतलब 6 आया इन दोनों के बीच में। हमेशा इसमें से छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या लेंगे मतलब क्या लेंगे 2 लेंगे। तो ऐसे करके इसका जवाब क्या जाएगा 25। फटाक से क्लोज हो गया। चलो अगला एग्जांपल देखें आप लोग, है ना। देखिए इसको, लगाएं दिमाग थोड़ा सा, ठीक है। बोलो सबसे पहले किसकी बात करेंगे 76 की। इसमें से भी किसको पकड़ेंगे 6 को। 6 जो है किन 2 संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक होता है। तो सबको मालूम है 1 2 3 4। तो जैसे ही एक पकड़ में आया 4, दूसरा अपने आप 6, क्योंकि मुझे मालूम है इन दोनों का योग कितना होता है 10। अब मुझे ये देखना 76 का वर्गमूल 4 आएगा कि 6 आएगा। ये डिसाइड कब होगा जब मैं इसको डिसाइड करूंगा पहले। अब मैं देखूंगा कि 6 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। फिर वही बात है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो 6 निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में है। हमेशा इनमें से कौन सी संख्या लेंगे छोटी। तो मुझे मालूम है 6 की जगह जवाब क्या आने वाला 3 नहीं 2। अब यहां क्या आने वाला है, यहां 4 की 6। तो उसका तरीका बताया कि 6 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आया। तो बोले सर अलग अलग तरह के एग्जाम्पल बताता हूं, ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे भी नहीं होंगे। 2 और 3, बोले सर 2 और 3 क्या आ गया 6 आ गया। बोले सर ये तो दोनों बराबर आ गए। ध्यान रखना, जब ये दोनों बराबर आ जाए तब अपने को बड़ी संख्या लेना। जब दोनों बराबर आ जाए तो बड़ी संख्या। यदि ये 6 इससे छोटा आता तो छोटी संख्या, यदि ये 6 इससे बड़ा आता तो बड़ी संख्या। पर दोनों बराबर आ गए, फिर सिर में धमाका हो गया। ये तो बताया भी नहीं होगा किसी ने आपको। तो दोनों बराबर आ जाए तो छोटी नहीं बड़ी संख्या, मतलब 4 और 6 में से 6। तो जवाब क्या जाएगा 26। क्लियर। चलो अब इसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से, 961 फटाफट, है ना। इसको भी अपन लगा सकते हैं। जल्दी से मुझे लगा के इसको दिखाओ जल्दी। सबसे पहले 61 को पकड़ोगे, इसमें भी किसको पकड़ोगे इकाई अंक। बोलो इकाई अंक किस संख्या के वर्ग में आता। बोले सर 1 के वर्ग में आता है। और यदि 1 आया तो अगला 9 आ जाएगा। मतलब मुझे समझ में आया 61 की जगह या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब क्या आएगा उसके लिए मैं इस 9 को पकड़ूंगा। मैं देखूंगा कि 9 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो एक तो 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा और 4 का वर्ग करूंगा तो 16 आएगा। निश्चित रूप से 9 इन दोनों के बीच में ही आएगा। हमेशा इसमें से कौन सी संख्या लेंगे छोटी। तो मुझे मालूम है कि यहां पे क्या आ जाएगा 3। अब 61 की जगह क्या आएगा इन दोनों में से। इसके लिए आइडिया बताया कि 9 जो है किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो बोले सर एक 3 और एक 4, दोनों का गुणा कर लो, कितना आया 12। अब तुलना करो इसकी, 12 से 9 छोटा है। यदि 12 से 9 छोटा है तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कौन सा आंकड़ा आएगा छोटा, मतलब जवाब आएगा 31। है ना क्लियर। चलो ये मैंने आपको काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल जो है आपके सामने रख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अब ये हो गए 3 अंक वाले। अब फटाक से 4 अंक वाले अपन देखते हैं ना। तो 4 अंक वाले भी आप जल्दी से समझ लोगे, उसमें भी दिक्कत आने वाली नहीं। मैंने आपको क्या बताया, ये जोड़ा तो 2 का फाइनल है। यहां जितना भी बचेगा 2 तो 2, 1 तो 1, 3 तो 3। इसमें से भी किसको पकड़ोगे 4 को। बोलो 4 किसके वर्ग में आएगा 2। और यदि 1 पकड़ में आ गया दूसरा अपने आप समझ में आएगा। मतलब 64 की जगह या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा। 17 के लिए पहले बात करनी पड़ेगी, है ना। तो 17 किन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि 4 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 16 और 5 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 17 इन दोनों के बीच में है। जिन दोनों के बीच में है उनमें जो छोटी संख्या है वो लेना जिसका वर्ग करने पर 16 या 25 आ रहा। तो बोलो बेटा 5 और 4 में छोटा कौन है 4। तो निश्चित रूप से यहां पे 4 आ जाएगा। अब 64 की जगह क्या आने वाला ये मुझे डिसाइड करना है। ये डिसाइड करना भी मैंने सीख लिया।
किन संख्याओं का वर्ग किया अपन ने? एक तो 4 का किया सर, और किसका किया? 5 का किया, दोनों का गुणा किया, कितना आया? 20 आया। फिर तुलना किया कि ये जो 17 है 20 से बड़ा है कि छोटा है? बोले सर ये तो छोटा है। तो छोटा है तो इन दोनों में से छोटी संख्या आएगी, बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ी मतलब 8 आएगी। तो फिर यहाँ जवाब कितना आया? 42। हो गया ना क्लियर? चलो एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाए। जल्दी से सोचो इसके बारे में, है ना। सबसे पहले आप इनका जोड़ा बनाओगे, जोड़ा बना के इसको पकड़ोगे, देखोगे कि इकाई अंक 1 किस संख्या के वर्ग करने पाता? बोले सर एक तो 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, और अपने आप दूसरा साथी पकड़ में आएगा क्योंकि 1 और 9 का योग हमेशा मालूम है 10 होना चाहिए। ये हो गया क्लियर अपने को, है ना। तो यहां से मैं पकड़ लेता हूं। अब मुझे किसको डिसाइड करना? 26। तो बोलो भाई 26, 25 होता तो क्या आता? 5। तो एक तो मैं जानता हूं कि 5 का वर्ग यदि मैं करता तो 25 आता, जो कि इससे छोटा है। 6 का वर्ग करूंगा तो 36 आएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो 26 इन दोनों के बीच में है, तो जो छोटी वाली संख्या जिसका वर्ग करने पे 25 आया वो लेना है। मतलब यहां जवाब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर मुझे डिसाइड करना इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा कि 9 आएगा। तरीका सबको पता है। मुझे 26 की तुलना किससे करना है? जिन दोनों संख्याओं का वर्ग करा उनका आपस में क्या करेंगे? गुणा। 5 और 6 का गुणा करो, कितना आया? 30 आया। तुलना करेंगे 30 से 26 बड़ा है कि छोटा है? तो बोले सर ये तो छोटा है। यदि ये छोटा है तो निश्चित रूप से दोनों में से छोटी संख्या चुनना है, मतलब 51 आएगा, 59 नहीं। और यदि ये बड़ा होता तो 51 नहीं आता, 59, मतलब 1 नहीं लेके 9 लेते, पर फिलहाल में छोटा है तो क्या लेंगे? 1। क्लोज हो गया, है ना क्लियर? मजेदार चीजें। चलो अब इसके बाद में हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आगे के लिए बात करते हैं। अब ये 5 अंक वाला हो गया, ठीक है बेटा। चलो फटाक से देखो, जल्दी से इसको भी समझो। तो बेटा यहां हमेशा ये जोड़ा 2 का बनेगा, जो बचेगा वो एक साथ हो जाएगा। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, है ना। चलो इसमें से भी इकाई अंक को पकड़ो, फटाक से पकड़ो बेटा। तो यहाँ पे 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा। यदि 1 2 मिल गया तो दूसरा अपने आप मिलेगा 8, क्योंकि मैं जानता हूं इन दोनों का योग क्या, ट्रिक बता दी मैंने आपको, 10 होता है ना। अब मुझे मालूम है कि 44 की जगह या तो 2 लिखूंगा या 8, लेकिन इसके पहले 125 का फाइनल कर ले। अब 125 का वर्गमूल अपने दिमाग में, जैसे 121 होता कितना आ जाता? 11। मतलब इससे छोटा वाला आंकड़ा तो 11 आएगा। 11 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 121। अब 11 से बड़ा ले लो 12, 12 का वर्ग करेंगे 144। मुझे मालूम है 125 इन दोनों के बीच में आने वाला है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आती चीजें। अब जिन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में जिन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में 125 आ रहा, हमको उनमें से छोटी संख्या लेना है साहब। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? 11 फाइनल हो गया। अब 44 की जगह इन दोनों में से क्या लेना है? तो 125 की तुलना मैं किससे करने वाला हूं? जिन दोनों संख्या का वर्ग किया उनसे। मतलब 11 का गुणा किससे करने वाला हूं? 12 से। करोगे तो बेटा 132 आएगा। अब 132 से 125 छोटा है कि बड़ा है? कि सर छोटा है। छोटा है तो क्या लेंगे? 2, और बड़ा है तो क्या लेंगे? 8। तो मतलब यहां क्या ले लेंगे? 2। मतलब इसका वर्गमूल करने पे 112। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद का जो सेशन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।